Hello and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel Sir Tarun Rupani, and here we are once again with another lesson of environmental science. वो है वेस्ट। जी, वो चीज जो आपके कोई काम नहीं आती है, वो चीज जो आप फेंक देते हो क्योंकि अब आपको उसका कोई यूज नहीं है, या यूं कहूं उसका यूज खत्म हो गया है। तो अगर आप हैं तैयार वन शॉट वेस्ट, जी वेस्ट चैप्टर को एक शॉट में समझने के लिए, तो मुझे कर सकते हैं लाइक, और हां आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एनवायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट है कम, और आपके यस मेरे सुपरस्टार्स के रिक्वेस्ट पे मैं ये लेसन बना रहा हूं, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। जी, आप मुझे लाइक कर, आप मेरे वीडियो को शेयर कर मुझे एनकरेज करते हैं, और आपके एनकरेजमेंट की वजह से ही मैं आपके सारे लेसन वीडियोस को अपलोड कर रहा हूं। बस करना क्या है, चैप्टर का नाम लिख दो और आगे लिख दो बाय सर तरुण रूपानी। जी, यू विल गेट माय लेसन वीडियोस ऑन इट। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए वेस्ट का वन शॉट। चलिए पहले तो देखते हैं वेस्ट का सिलेबस। जी, वेस्ट में आपको सबसे पहले वेस्ट का सॉलिड वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वेयर डज द ट्रैश गो, और फिर सॉलिड वेस्ट के ऑप्शंस फॉर द फ्यूचर, प्रोड्यूसिंग लेस वेस्ट, रिड्यूस, रिसाइकल, कंपोस्टिंग, वर्मीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, और फाइंडिंग अल्टरनेटिव टू मटेरियल वी यूज। ये सारा सिलेबस मैंने सामने स्क्रीन पर रख दिया है, यहां पर आपका लेटेस्ट सिलेबस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वेस्ट क्या है। एनी मटेरियल विच इज नो लॉन्गर यूजफुल और इज नॉट रिक्वायर्ड बाय अस एंड इज डिस्कार्डेड, डिस्कार्ड मतलब होता है थ्रो अवे, कैन बी टर्म्ड एज वेस्ट, है ना। वो चीज जो आप प्रयोग में नहीं ला रहे हैं। अरे भाई तेरा मोबाइल भी, जी आपके पास जो अभी नया लेटेस्ट मोबाइल है, इससे पहले वाला मोबाइल कहां गया भाई? जी वेस्ट। ठीक है, तो वेस्ट हर वो वस्तु है जो आप अभी यूज नहीं कर रहे हो, थ्रो अवे कर दे रहे हो। और वेस्ट में सड़ी गली चीजें, चाहे वो प्लांट एनिमल मैटर ही क्यों ना हो, कोई मेटाबॉलिक वेस्ट ही क्यों ना हो, कोई स्टोर्स ही क्यों ना हो, ऑफिस या रेस्टोरेंट्स में फेंका जाने वाला पदार्थ ही क्यों ना हो, हर वो चीज जिसका आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं वो वेस्ट है। ठीक है ना। तो वेस्ट अनवांटेड है एक चीज, और वेस्ट यूजलेस मटेरियल है जिसकी आपके लिए कोई कीमत नहीं है। बट याद रखिएगा, यह वेस्ट हमारे लिए एक बर्डन है। जी, यह वेस्ट सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इस वेस्ट को मैनेज करना, इस वेस्ट को हटाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, वरना ये आपके साथ, आपने तो उसको फेंक दिया, आपने तो अपनी समस्या निकाल दी अपने घर से, पर जहां बाहर गिरा है वहां पर, सड़कों पर, जी उनका डिस्पोज ऑफ करना बहुत जरूरी है। तो सॉलिड वेस्ट हम लोग जो आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सॉलिड वेस्ट आज हमारी सोसाइटी कैसे हो गई है, यूज एंड थ्रो सोसाइटी। जी, हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं जहां हर वक्त स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को नापने के लिए हम बेटर से बेटर चीजें खरीदते हैं। अरे आपकी ड्रेस की बात भी कर रहा हूं, जो आप पहन रहे हो, जी अभी जो आप ड्रेस पहन रहे हो वो तो आपने लेटेस्ट ली है, पर उस ड्रेस का क्या जो आपने कुछ महीने पहले ली थी, कुछ समय पहले ली थी, वो ड्रेस तो अलमारियों में सड़ रही है ना। वो शूज बताइए, वो पुराने शूज कहां हैं, सड़ रहे हैं कि नहीं। तो आज हमारे पास बहुत सारा वेस्ट इकट्ठा हो गया है, हम चीजें यूज एंड थ्रो कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारे आसपास बहुत वेस्ट इकट्ठा हो रहा है ना। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो वेस्ट है। कुछ एग्जांपल देके समझा सकता हूं। वेस्ट में आपने कोई पैकेट खाने का मंगवाया, यस कुरकुरे मंगवा लिए भाई, तो उसका पैकेट जो बचा वेस्ट है। आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे, यस घरों के बाहर, स्ट्रीट के कॉर्नर्स पे चारों तरफ वेस्ट का अंबार लगा हुआ है। यहां तक कि आसपास अगर किसी नदी या तालाब में चले जाएंगे तो बहुत सारा कचरा, कूड़ा आपको फला मिलेगा, यस वहां पे फेंका मिलेगा। तो वेस्ट जब बाहर चला जाता है, यस
तो डिकम्पोज होने लगता है, सड़ने गलने लगता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस उस पर ग्रो करने लगते हैं, जो कि आगे जाकर के फ्लाइज का एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। तो इसीलिए वेस्ट आपके लिए, यस आपके लिए तो समस्या खत्म हो गई, पर बाहर गया तो समाज के लिए समस्या शुरू हो गई। तो वेस्ट एक टॉक्सिक मतलब होता है पॉइजनस सब्सटेंस है, जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में एंटर कर जाता है। कभी वो एयर से एंटर कर जाता है, जैसे कि आसपास बहुत बदबू आ रही होती है, जहां गंदगी वेस्ट इकट्ठा, जैसे वाटर से चला जाता है। हाँ, नदियों का पानी पीने लायक नहीं रहा, ठीक है कि नहीं है। और सॉइल में तो हम फर्टिलाइजर्स, केमिकल, पेस्टिसाइड्स डाल के भी सॉइल को खराब कर रहे हैं, तो ये हमारे ही बॉडी सिस्टम्स में ऐड हो जाता है कि नहीं है। आइए कुछ और प्रॉब्लम्स जाने वेस्ट से रिलेटेड। तो वेस्ट से हमारे एनवायरमेंट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जनरेट होने वाली है। वेस्ट से हमारा एनवायरमेंट खराब हो रहा है, दूषित हो रहा है ना। जो हम फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, उससे सॉइल दूषित हो रही है। और सॉलिड वेस्ट का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल मुश्किल होता है, हैवी होता है। सॉलिड वेस्ट एयर पोल्यूशन भी कॉज करते हैं, जहां पर सोचिए बहुत सारा कूड़ा, पन्नी का अंबार लगा होगा, वहां कितनी महक आएगी, है ना। हमारा वो जो अर्थ है, वो जो स्पेस है, वो जो लैंडस्केप है, उसकी ब्यूटी चली जाएगी। सॉलिड वेस्ट एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि सॉलिड की वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है। आइए सॉलिड वेस्ट के बारे में जाने, क्या क्या टाइप से सॉलिड वेस्ट होते हैं। सबसे पहला आपके घर से निकला वेस्ट, जी डोमेस्टिक वेस्ट। आपके घर में मम्मी ने सब्जी छिली, किचन में सब्जी छिली, आलू प्याज छिला, वेस्ट पैदा हुआ, छिलके निकले। आपने पैकिंग मटेरियल कोई खोला, आपने कोई वस्तु जो आपके अब काम की नहीं है उसको बाहर फेंक दी, तो डिस्कार्डेड मटेरियल, ये सब आपके घर के डोमेस्टिक वेस्ट है। डोमेस्टिक वेस्ट मतलब घर का वेस्ट। अब आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। देखो, इंडस्ट्री जहां पर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बन रहा है ना, रॉ मटेरियल RM टू फिनिश गुड। तो रॉ को फिनिश गुड चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज में ट्रीटमेंट के दौरान कुछ तो वेस्ट निकलेगा ही, है ना। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट आ गया। इंडस्ट्रियल वेस्ट का एक दो एग्जांपल करता हूं, जैसे मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, जहां पे मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो पूरा 100% ओर तो मेटल बनता नहीं होगा, उस ओर में गैंग पार्टिकल्स होंगे, इंप्योरिटीज होंगी, हो गया इंप्योरिटीज प्रॉब्लम, मेटलर्जिकल वेस्ट। उसी तरह से सीमेंट इंडस्ट्रीज है। सीमेंट इंडस्ट्री को बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल की जरूरत पड़ती है, बट सीमेंट इतना फाइन और डस्ट का जैसा पार्टिकल होता है, वो क्या होता है, हमारे एयर में आ जाता है, वेस्ट हो गया। उसी तरह से पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में बहुत सारा वेस्ट पैदा होता है। उसी तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री में यार्न का वेस्ट बहुत होता है। और माइनिंग इंडस्ट्री तो वेस्ट का भंडार है, क्योंकि जहां से कोयला निकलेगा तो आप जानते हैं कितना बड़ा एरिया क्या हो जाएगा, रॉक का कट हो जाएगा, यस, कितनी बड़ी लैंड क्या हो जाएगी, वेस्ट के रूप में हो जाएगी। तो लीडिंग टेलिंग्स मतलब रॉक ऑफ द नो यूज, ये एक बहुत बड़ा समस्या है। तो वेस्ट तो बहुत है। कुछ और वेस्ट भी देख सकते हैं, जहां बिल्डिंग टूटी जा रही है, रबड़, ग्लास, देखिए कुछ वेस्ट आपको यह दिखाई भी देगा स्क्रीन पे, इंडस्ट्रियल वेस्ट है। अब आता है बायोमेडिकल वेस्ट, एक ऐसा वेस्ट जो हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स पे पैदा होता है। वहां कैसे वेस्ट पैदा होते हैं, कभी आपने देखा है डॉक्टर बहुत सारे सिरिंज यूज करते हैं, है ना, नई नई नीडल्स यूज करते हैं। जैसे एक पेशेंट चेंज होता है, दूसरे पेशेंट की बॉडी में सेम नीडल, सेम सिरिंज नहीं लगाते हैं, तो पहली नीडल कहां जाती है, वेस्ट। उसी तरह प्लास्टिक की बॉटल्स, ग्लास बॉटल्स, ग्लव्स, मेडिकल जो एक्सपायर हो गए हैं, ब्लड के टिश्यूज, खून का कतरा, जब किसी को ब्लड निकल रहा है, लॉस हो रहा है, तो है ना, वो सब क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट। नेक्स्ट वेस्ट है ई वेस्ट। जैसे जैसे दुनिया एडवांस हो रही है, जैसे जैसे नए और मॉडर्न कंप्यूटर्स आ रहे हैं, तो पुराना कंप्यूटर, पुराना मोबाइल, हाँ आपके पास भी आपका पुराना मोबाइल रखा होगा, वो पहला वाला मोबाइल जो आपके पापा ने आपको दिया था, या आप अपने मम्मी पापा का यूज कर रहे थे, है ना, वो कबाड़ हो चुका है कि नहीं हो चुका है जी। तो ई वेस्ट, पुराना कीबोर्ड, माउस, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आज हर घर में बहुत सारा ई वेस्ट है। तो सॉलिड वेस्ट
आपने देखे कई टाइप्स के हो गए, डोमेस्टिक वेस्ट देखा, बायोमेडिकल वेस्ट देखा, ई वेस्ट अभी आपने देखा और इंडस्ट्री वेस्ट देखा, 4 आपने देखे। इनमें से कुछ वेस्ट ऐसे होंगे जो बायोडिग्रेडेबल होंगे और कुछ नॉन बायो। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या है? ये वो वेस्ट है जो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक सुना आपने, क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। यस, कॉम्प्लेक्स पदार्थ से सिंपल पदार्थ में या टूटने वाले सब्सटेंस को कहते हैं हम लोग बायोडिग्रेडेबल। कौन तोड़ता है इनको? कौन ब्रेक डाउन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। तो अगर कोई बासी खाना, ब्रेड छूट गया हो, वेजिटेबल मैटर छूट गया हो, फ्रूट के छिलके छूट गए हो, हाँ, फ्रूट पील, टी लीव्स, एग शेल्स, तो ये सब क्या है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। क्या होते हैं ये? बायोलॉजिकली, यस, बायोलॉजिकली क्या करते हैं? रॉ मटेरियल से, यस, कॉम्प्लेक्स मटेरियल से सिंपल, यस, सिंपल हार्मलेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना? हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते। यस, प्लांट और एनिमल के वेस्ट भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना? अब आता है, इसके अंदर 2 टाइप के वेस्ट होते हैं, सिंपल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सिंपल वेस्ट बहुत जल्दी, क्विकली, अपने आप नेचर में ही क्या होते हैं? डिग्रेड हो जाते हैं, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। ये सिंपल है, यस, अपने आप ही सड़ गल के खत्म हो जाते हैं। जैसे कि डेड एंड डिकेइंग रिमेन्स ऑफ प्लांट, कोई पेड़ पौधा सड़ जाए, कोई पत्तियां, यस, जंगल में झड़ के गिर जाती हैं, जहां जहां बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, क्या होता है इन पत्तियों का? अपने आप कुछ समय पीली पड़ जाती है और अपने आप ही सॉइल का पार्ट बन जाती है। तो क्या किया आपने? कुछ केमिकल मिलाया, कुछ किया, अपने आप ही डिग्रेड हो गई कि नहीं हो गई? पर कुछ होती है कॉम्प्लेक्स, अर्थात जिनको डिग्रेड करने के लिए कुछ नेचुरल रेजिस्टेंस होता है। तो देयर इज सम डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू द नेचुरल एजेंसीज। इनका डिके थोड़ा लॉन्गर पीरियड लेता है। डिके तो ये भी होते हैं, ब्रेकडाउन तो ये भी होते हैं, पर इनको डिके होने में समय लगता है। तो इनको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। स्पेशली कुछ पेस्टिसाइड्स जैसे सिमाजाइन या PCP, जी, PCP, गूगल करिए, चेक करिए और बताइए PCP क्या होता है। मुझे खुशी होगी आपके द्वारा दिए गए इसके फुल फॉर्म की। जी, आई विल बी वेटिंग एक्साइटिंगली फॉर द फुल फॉर्म। PCP का फुल फॉर्म बताना है, कमेंट बॉक्स में मेरे सुपरस्टार्स मुझे जरूर बताएंगे, ये मुझे यकीन है। आइए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कॉटन रैग्स, जी, 1 से 5 मंथ के अंदर डिग्रेड हो जाते हैं। पेपर 2 से 5 महीने में डिग्रेड हो जाता है। रोप्स 3 से 14 महीने में डिग्रेड हो जाता है। ऑरेंज पील्स को, यस, ऑरेंज के छिलके को 6 महीने लगता है। सिगरेट का बट क्या होता है? जो सिगरेट स्मोक करते हैं तो पीछे वाला हिस्सा जो जलता नहीं है, यस, 1 to 12 ईयर। आइए लास्ट में जरा आ जाए जरा, तो प्लास्टिक की बात करें, बाप रे, फॉरएवर, बाप रे, यू कैन जस्ट इमेजिन, पूरी तरह से नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है प्लास्टिक। अर्थात जो डिग्रेड ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा ब्रेक डाउन नहीं हो। पॉलिथीन बैग, ग्लास, प्लास्टिक बॉटल्स, ब्रोकन पेन्स, ओ आपकी पेन, देखिए आपके पास ही एक वस्तु है जो ब्रेक डाउन इनटू सिंपल फॉर्म नहीं होगी। ये हमारे एनवायरनमेंट में पड़े रहेंगे लंबे समय तक और हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करते रहेंगे। अर्थात ये वो वेस्ट है जो सिंपल हार्मलेस प्रोडक्ट में चेंज नहीं होंगे नेचुरल प्रोडक्ट्स द्वारा, इसीलिए इनको कम यूज करना चाहिए। आइए कुछ और बातें जाने कि जब यूज नहीं होंगे तो जाएंगे कहां। आपका पेन का ढक्कन, आपके घर में प्लास्टिक की बोतल, आपका प्लास्टिक का बर्तन, वो सब कहां जाएगा जो आपके वेस्ट पड़े हैं? वेयर डज इट गो? जी, तो हमारे सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट क्या है? कहां से मैनेज और जनरेट हो रहे हैं और कहां डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं? आइए इनके बारे में 2 कॉमन तरीके जानते हैं। सबसे पहला, कॉमनेस्ट, सबसे आसान तरीका है इस वेस्ट को हटाने का, इस वेस्ट को डिस्पोज करने का, वो है लैंडफिल। लैंड भर दो, जैसे फिल इन द बैंक्स होता है, तो ब्लैंक्स में आप भर देते हो, तो जहां खाली जमीन है उस खाली जमीन में आओ वेस्ट भर दो। ज्यादातर ये लो लाइंग एरियाज होती हैं, वहां वेस्ट को शहर के बाहर रह जाते हैं, फेंक देते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो एक ऐसा मेथड जहां वेस्ट को, यस,
शहर के बाहर पब्लिक से दूर डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। ठीक है ना, नाम है लैंडफिल। बट ये तो ओपन लैंडफिल हो गई, तो इसीलिए इसको क्या करते हैं, सैनिटरी लैंडफिल में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि ओपन लैंडफिल, ओपन डंपिंग तो बहुत नुकसान करेगी, क्योंकि उसमें फ्लाइज आके रहने लगेंगी, है ना, ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगा, और रॉडेंट्स मतलब चूहे और दूसरे जानवर आने लगेंगे, तो और प्रॉब्लम आएगी। एयर भी गंदी क्या होगी, महक पैदा हो जाएगी, बदबू पैदा हो जाएगी। तो इसीलिए सैनिटरी लैंडफिल में कन्वर्ट कर देते हैं। उस लैंड को न्यूसेंस से बचाने के लिए, पब्लिक न्यूसेंस से बचाने के लिए उस वेस्ट को कवर कर देते हैं आउटसाइड दी शहर के बाहर ले जाने के बाद एक थिन लेयर ऑफ सॉइल से। क्यों सॉइल से, क्यों, ताकि अब वो फर्दर क्या हो, उस सॉइल के अंडर में ही डिकंपोज हो जाए, उसी के अंदर क्या हो, उसका ब्रेकडाउन हो जाए। सॉइल के कवर से क्या हो जाएगा, देखिए इस डायग्राम को देखिए, यहां पर आपने सॉलिड वेस्ट रखा इंटरनली इसके अंदर, और ये ऊपर के लेयर देख रहे हैं जहां पे मैं ब्लू इस मार्क से कर रहा हूं, यस, ये ऊपर क्या है, प्रोटेक्टिव क्ले कैप। क्ले मतलब सॉइल, ऊपर से मिट्टी का सॉइल लगा दी गई, सॉइल लगा दी गई, और चारों तरफ से देखिए इसको नीचे से लेकर के हर तरफ से पैक कर दिया गया है। कुछ यूजफुल गैस जो सड़ने गलने के बाद निकलेगी वो यहां से कलेक्ट की जा सकती है। ये है लैंड का सैनिटरी लैंडफिल फॉर्म। ठीक है ना, सैनिटरी मतलब होता है जब आप उसको क्या करते हैं, अच्छे से प्रॉपर वे में करते हैं, ज्यादा खराब यस एनवायरमेंट को नहीं होने देते हैं। तो एक सैनिटरी लैंडफिल का क्या फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर कंसीडर्ड एट द टाइम ऑफ लैंडफिल। लैंडफिल बनाने से पहले क्या ध्यान देना चाहिए, सबसे पहला वो नजदीक होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। जहां वेस्ट पैदा हो रहा है उससे बहुत दूर ले जाओगे तो बहुत कॉस्ट आ जाएगी। तो वेस्ट प्रोडक्शन के नियर होना चाहिए, लैंड वहां सस्ती होनी चाहिए, बड़े अमाउंट की लैंड चाहिए, और वो लैंड कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। ठीक, बड़ी लैंड चाहिए, लार्ज पीस ऑफ लैंड चाहिए, समझ गया ना। और तो और क्या चीज का ध्यान देंगे, जहां पर लैंडफिल बना रहे हैं, यस, वहां पर एक डीप साइड बनानी पड़ती है, और ऊपर से कवर मटेरियल कम से कम 15 सेंटीमीटर थिक सॉइल का कवर ऊपर से लगाना पड़ेगा। वेस्ट रख दिया, वेस्ट के ऊपर सॉइल का कवर लग दिया। याद रखिएगा, ऐसी प्लेस जहां पर रेनफॉल, जहां पे विंड वेलोसिटी कम हो जी, क्योंकि रेनफॉल वहां पे बहुत नुकसान पहुंचा कर सकती है। ठीक है ना, ऐसी प्लेसेस में लैंडफिल बनाना चाहिए। तो लैंडफिल की कुछ बुराई है क्या जी, लैंडफिल में भी बुराई है। आइए पहले थोड़ा सा और जान ले लैंडफिल के बारे में। देखिए एक डायग्राम में आपको मैं लैंडफिल दिखा रहा हूं, किस तरह से मॉडर्न लैंडफिल बन रहा है। एक बड़ी सी एरिया को पहले देखिए कितना बड़ा डीप या स्पिट बना दिया गया है, और कितनी ऊंचाई तक है, देख रहे हैं ना, यही है सैनिटरी लैंडफिल, ये बन रहा है इस समय। तो फायदा तो आपने जान लिया आप लैंडफिल का, कि लैंडफिल से वेस्ट डिस्पोज ऑफ हो जाता है, लैंडफिल सस्ता पड़ता है, कॉस्ट एफिशिएंट पड़ता है, वेस्ट कलेक्शन और डिस्पोजल कम खर्चीला हो जाता है। पर मैंने कहा लैंडफिल में कुछ प्रॉब्लम्स भी है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। आइए डिसएडवांटेज ऑफ लैंडफिल जानते हैं। वहां का नेचुरल ब्यूटी इंटरफियर हो जाता है, वहां का लैंडस्केप बर्बाद हो जाता है। क्या आप उस एरिया में आसपास मकान लेना पसंद करेंगे, वहां अपना घर या पार्क बनाना पसंद करेंगे जहां पे लैंडफिल है, जहां पे गंदी यस शहर की सारी गंदगी जमा है? जी नहीं, नेवर। तो लैंडफिल्स के पानी यस जहां पे पानी पड़ेगा वहां पे जो मीथेन गैस निकलेगी वो क्या होगी? देखिए अगर रेनफॉल आएगा तो वो लैंडफिल वाले रीजन से अंदर पर्कुलेट करता जाएगा कि नहीं जाएगा, पर्कुलेशन होगा कि नहीं, और लैंडफिल में लैंडफिल गैस भी पैदा होगी, गंदी गैस भी पैदा होगी, वहां बदबू वाली गैस भी पैदा होगी। आप कितना भी ऊपर से सॉइल कवर कर दीजिए, होगी कि नहीं होगी, ये समस्या है। आइए सेकंड तरीका है, यस सेकंड मेथड है वेस्ट को डिस्पोज करने का, इंसेरिनेटर्स। ये क्या होता है सर, आओ समझाते हैं इंसेरिनेटर्स क्या होता है। इंसेरिनेटर भी एक तरीका है वेस्ट के मैनेजमेंट का। एक वेस्ट ट्रीटमेंट की हमने नई टेक्नोलॉजी निकाली है जिसमें वेस्ट को जला देते हैं। यस वेरी हाई टेम्परेचर पे सारे वेस्ट को हीट करके जलाने से क्या फायदा मिलेगा? सारा वेस्ट जल के छोटा हो जाएगा, जो टनों टन वेस्ट था वो कुछ किलोग्राम ही बच जाएगा। इससे कुछ एनर्जी भी निकलेगी क्योंकि इस वेस्ट से बहुत हीट भी पैदा होती है। तो इंसेरिनेशन का मतलब ही है हाई टेम्परेचर पे वेस्ट को ट्रीट करना। यस कई बार इसको बोलते हैं थर्मल ट्रीटमेंट भी। हाँ इंसेरिनेटर,
इंसेरिनेशन में क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत सारी गैस और बहुत सारी हीट पैदा होती है। अच्छा, इंसिनरेटर का हम यूज भी कर सकते हैं। बड़े पॉपुलर कंट्रीज लाइक जापान इसको बहुत यूज करते हैं, क्योंकि वहां लैंडफिल्स अवेलेबल नहीं है, इसीलिए वहां पे लैंडफिल मेथड नहीं है। जापान आइलैंड कंट्री है ना, इसीलिए वहां पे लैंड्स बहुत अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे इंसिनरेटर का यूज करते हैं। आइए एक बड़ा सा भयानक सा डायग्राम, यस, लैंडफिल का, सॉरी, वेस्ट इंसिनरेशन का, ये देख लीजिए। यहां से क्या करते हैं, गार्बेज पुट करते हैं, गार्बेज इंसिनरेटर में जाता है, यहां से होते हुए एक बॉयलर पे पहुंचता है जहां पे जबरदस्त हीट दी जाती है, वेरी हाई टेम्परेचर पे, और इस हाई टेम्परेचर पे वेस्ट का राख जो बचती है, ऐश जो बचती है, उसको यहां कलेक्ट कर लिया जाता है, और उस राख में से भी यस इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर में से यूजफुल पदार्थ अलग और वेस्ट पदार्थ अलग कर दिया जाता है, और जो वेस्ट पदार्थ है वो फैन के द्वारा यस स्टैक के रूप में, यस ऐसे लेयर के रूप में यहां पे कलेक्ट हो जाता है, और स्टैक बाय स्टैक यस निकाल सकते हैं वेस्ट को। तो आजकल बड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है जी। इंसिनरेशन मेथड में 150 से 180 डिग्री तक कंबशन चैम्बर्स होते हैं, और यहां पे एक बहुत यस हाई टेम्परेचर पे, बहुत हाई टेम्परेचर पे वेस्ट को बर्न कर देते हैं, वेस्ट को बर्न करके वेस्ट को स्मॉल बना देते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। तो बल्कि वेस्ट अब क्या बन जाता है, स्मॉल वेस्ट बन जाता है। ये देखिए आजकल मॉडर्न इंसिनरेटर्स ऐसे दिखते हैं, देखिए जहरीला धुआं भी निकल रहा है। तो आप ये मत कहिएगा इंसिनरेटर में कोई बुराई नहीं होती है, पॉल्यूशन एक प्रॉब्लम रहेगी, याद रखिएगा। जो वेस्ट की गैस निकलेगी वो तो प्रॉब्लम करेगी करेगी, आपके एनवायरनमेंट को नुकसान तो पहुंचाएगी। चलो, इंसिनरेटर्स की जो ऐश निकलेगी वो और टॉक्सिक हो चुकी होगी, ये भी समझ लीजिए, आसपास का ग्राउंड वाटर पूरा खराब कर सकती है। अब दो टाइप के यस इंसिनरेटर प्लांट भी दो टाइप के आते हैं, एक होता है बैच टाइप, यस बैच टाइप में मैनुअल होता है, मतलब हम हाथ से फीड करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वेस्ट फीड करते रहते हैं, ठीक है ना। जबकि कंटिन्यूअस फीड में क्या होता है, सब काम मशीन्स द्वारा होता है, बड़े बड़े डस्टबिन लगे होते हैं, और ऑटोमेटिकली क्या होता है, वेस्ट को हाई टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है। ये ऑटोमेटिक है, इंसान नहीं कर रहा होता है, नाम है कंटिन्यूअस। चलिए, टाइप्स ऑफ इंसिनरेटर आप बहुत डिटेल में न देखें, छोड़ सकते हैं। आइए अब आता है एडवांटेजेस ऑफ इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि मास को रिड्यूस करता है, वेस्ट को रिड्यूस कर देता है। 95-96% तक वेस्ट को क्या करता है, वो कम कर देता है। तो एक एग्जांपल देता हूं कि अगर 100 किलोग्राम का आपने वेस्ट पुट किया इंसिनरेटर में, तो जानते हैं कितना वेस्ट निकलेगा, सिर्फ 4 किलोग्राम। यस, सिर्फ 4 किलोग्राम वेस्ट निकलेगा। 100 किलोग्राम वेस्ट 4 किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। तो अब 4 किलोग्राम को डिस्पोज करना आसान है कि 100 किलोग्राम को, आप जरूर कहोगे 4 किलोग्राम। इसीलिए वेस्ट की साइज रिड्यूस हो जाती है, इसका यस यूसेज हम कर पाते हैं, और वेस्ट से कई बार क्या होता है, यूजफुल मटेरियल भी निकाला जा सकता है। और जो हीट पैदा हो रही होती है, अक्सर उससे हम स्टीम या इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आजकल इंसिनरेटर स्टीम प्लांट और इलेक्ट्रिसिटी प्लांट में भी काम आ रहे हैं। और तो और जो बायोमेडिकल वेस्ट है, स्पेशली ऐसे वेस्ट जो बाहर जाना ठीक नहीं रहेगा, उसमें बहुत सारे बैक्टीरियल और जर्म पार्टिकल्स होते हैं, दूसरे की जान को जिससे ज्यादा खतरा है, उसको खुले में डंप करना या लैंडफिल करना तो मुझे लगता है बहुत रिस्क है। उसको बर्न करना इंसिनरेटर ही सबसे बेस्ट तरीका होगा। पर बुराई भी है इंसिनरेटर में, सबसे बड़ी बुराई है जो गैस प्रोड्यूस हो रही है जलने के बाद, जो राख बचेगी उसका क्या होगा, वो और ज्यादा टॉक्सिक होगी। और मैंने कहा था जो हार्मफुल केमिकल्स हैं जैसे डाइऑक्सिन्स, मरकरी, ये जब निकलेंगे इस प्लांट से तो बहुत घातक होंगी। इस पेज को मुझे रोटेट करना पड़ेगा, ये पेज थोड़ा सा इन्वर्टेड था जी। आइए, मरकरी एक बहुत ही हार्मफुल और बायो अक्यूमुलेटिव, अर्थात आपके मेरे शरीर में इकट्ठा होने वाला पदार्थ है। जानते हैं मरकरी से एक डिजीज होती है मिनीमाटा डिजीज, जापान के लोगों को हुई थी। यस, उसमें उनके अंगुलियों को, यस उनके बॉडी में जब मरकरी चला गया तो उनकी बॉडी ट्रैप्ड हो गई, कुंबड़ हो गई उन लोग। हाँ, लोग ऐसे सुकुड़ गए, कुंबड़ हो गए। बहुत ही डेंजरस डिजीज होती है मरकरी। तो ये भी इन सेंटर्स की प्रॉब्लम है। एंड लास्ट,
इंसिनरेटर को स्टैब्लिश करने के लिए बहुत पैसा लगेगा, इन्वेस्टमेंट बहुत लगेगा भाई, कहीं प्लांट बनाओगे बहुत पैसा चाहिए ना इंसिनरेटर प्लांट बनाने के लिए। आइए अब समझते हैं, ये तो दो मेथड आपने पढ़ लिया सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने का। एक आपने लैंडफिल पढ़ा जिसमें सैनिटरी लैंडफिल मेथड पढ़ा, दूसरा आपने पढ़ा इंसिनरेटर। अब आप जानने वाले हैं कि फ्यूचर में कैसे सॉलिड को वेस्ट करें। इन दोनों ही मेथड्स में कुछ कमियां थी जी। अब क्या करना है, तो आजकल मैंने कहा दो दो टाइप के, तीन तीन टाइप के डस्टबिन आ रहे हैं। ग्रीन डस्टबिन बायोमेडिकल वेस्ट को, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कलेक्ट करने में काम आता है ना। ब्लू डस्टबिन यूज करते हैं लोग, यस ब्लू डस्टबिन आजकल लोग यूज कर रहे हैं, या ब्लैक यूज कर रहे हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए। हाँ आप जरा चेक करिएगा, जो आपके घर के बाहर कूड़े वाला पिक करने वाले जो आती है गाड़ी आती है, वो भी दो दो डस्टबिन लेके आ रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या किया हम लोगों ने, वेस्ट को अलग अलग कर दिया, या हमने 3R सिस्टम का इस्तेमाल किया। रिड्यूस मतलब वेस्ट ही कम पैदा करो, वेस्ट ही कम पैदा करो। रीयूज हो सके तो वेस्ट को अगर किसी यूजफुल पदार्थ में कन्वर्ट कर लो, और रिसाइकल मतलब होता है कन्वर्ट, यस जैसे वेस्ट पेपर को रीयूज होने लायक पेपर बना दो प्रोसेसिंग करके, रिसाइकल कर दो। या वेस्ट आयरन ओर, यस कबाड़ आयरन ओर को यूजफुल बना दो। इसको 3Rs के नाम से जानते हैं, इससे वेस्ट कम हो जाएगा। आइए प्रोड्यूसिंग लेस वेस्ट, वेस्ट ही कम पैदा करो ना भाई, वेस्ट को जनरेट ही कम करो ना, उतना ही वस्तु लो जितनी जरूरत है, क्यों बर्बादी ज्यादा कर रहे हो, है कि नहीं है। तो वेस्ट कम लो, सबसे बड़ा तरीका है ना। हम उसको कह सकते हैं कि कंजर्वेशन पे बिलीव करो, यूज करो रिसोर्सेज वाइजली, और वेस्ट मत होने दो, है ना। स्पेशली फूड वेस्ट मत होने दो, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट मत होने दो, ठीक है ना। क्यों एक्सेस शॉपिंग कर रहे हो भाई, वेस्टेज निकाल रहे हो। और तो और रीयूज करो। रीयूज कैसे करो, जो थिंग आपको लगता है आपके पास पड़ी है ना, और आपको लगता है कि आपके काम की नहीं है, तो उसको दे दो जिसके काम की है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपकी बुक्स। याद रखिएगा, विद्या दान सबसे बड़ा दान होता है। डू नॉट सेल योर बुक्स, बिकॉज आपकी बुक्स हो सकता है आपको 150 पर दिलवा देगी रद्दी वाले से, बट ये बुक्स अगर आप किसी फ्रेंड को या पर्सन हु इज अनेबल टू बाय बुक्स उसको दे दोगे, शायद वो बहुत काम आ जाएगा, ठीक है। तो अगली बार, यस 10th का बोर्ड देने के बाद क्या करेंगे, अपने जूनियर्स को, 9th वालों को, मेरे राइजिंग स्टार्स को बुक दे दीजिएगा, ठीक है। चलो, तो रीयूज करना है इसका मतलब, और तो और रिसाइकिल कर लेना है। रिसाइकिल मतलब होता है कि आप वेस्ट को नए यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। जो घर से रबिश निकल रहा है, वेस्ट निकल रहा है, अगर कोई ऐसी मशीन हो जो उसको वापस कन्वर्ट कर दे, जैसे मैंने बताया था कार्डबोर्ड, आपको मालूम है जो गत्ता होता है, कार्डबोर्ड होता है, वो पेपर से ही बनता है। आप जो न्यूज़पेपर दे देते हो, रद्दी वाले को दे देते हो, वो न्यूज़पेपर रिसाइकिल हो जाता है जी। रिसाइकलिंग से बहुत बड़ा क्या होता है, यस नए प्रोडक्ट की नीड कम हो जाती है ना, और पुराना मटेरियल फिर काम आ जाता है, ठीक है ना। इस पेज को मुझे वापस जी चलो, ग्लास तो आप जानते ही हैं एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है, पर आप ग्लास को कई तरीके से यूज कर सकते हैं ना। ग्लास को यस अलग अलग जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लास्टिक बॉटल, बैग्स, कंटेनर्स, इन सबको रिसाइकिल किया जा सकता है। आजकल रिसाइकल प्लास्टिक जी, एक ऐसी प्लास्टिक जो डिग्रेड तो नहीं होती नेचुरली, बट आप इसको क्या कर सकते हो, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट तो कर सकते हो, है कि नहीं है। यूजफुल मटेरियल में तो कन्वर्ट कर सकते हो। ये रहा मोस्ट प्रिफर्ड तरीका क्या है जी, मोस्ट प्रिफर्ड तरीका है डिस्पोजल, ट्रीटमेंट, रिसाइकिल एंड सोर्स रिडक्शन, जहां से कम जी, कम से कम क्या हो, वेस्टेज पैदा हो, ठीक है ना। आपके प्रॉपर यूसेज से जी, आपके वेस्ट के बचत करने से, वेस्ट के न प्रोड्यूस करने से, हाँ जो आप बचत कर रहे हैं उससे एनवायरनमेंट को बहुत फायदा होने वाला है। आप जानते हैं जहां लैंडफिल्स था, हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर, वहां पे मीथेन पैदा होती है, और उस मीथेन से, यस मीथेन से फ्यूल के रूप में आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं वो बायोगैस है। और तो और 75% ऑफ द वर्ल्ड पेपर, यस ओवर 35 मिलियन ऑफ ट्रीज को बचाया जा सकता है हर साल।
35 मिलियन पेड़ों को कटने से रोका जा सकता है। आइए एक तरीका जाने, मॉडर्न तरीका कंपोस्टिंग का। कंपोस्टिंग में क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, यस, ऑर्गेनिक मतलब प्लांट और एनिमल से पदार्थ बना, यस, जो वेस्ट प्लांट या एनिमल प्रोडक्ट है, लिविंग मैटर से बना पदार्थ को कहते हैं ऑर्गेनिक। इन मटेरियल को आप क्या कर सकते हो, बहुत आसानी से रिसाइकिल कर सकते हो। जी, कंपोस्टिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है। कंपोस्टिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट तरीका ऑफ डिस्पोजल, है ना, एक नेचुरल तरीका जिससे आप ऑर्गेनिक मटेरियल को कंपोस्ट बना सकते हो, मैन्योर बना सकते हो, खाद बना सकते हो। कंपोस्टिंग में क्या करना होता है, आपको जो हाउस होल्ड का वेस्ट है, आपके घर से निकला, यस, जो ग्रीन वेस्ट है, जी, एग्रीकल्चर वेस्ट है, उसको आप क्या करिए, कलेक्ट कर लीजिए, है ना, उसको कलेक्ट कर लीजिए। जैसे एग्जांपल देता हूं, पेड़ों की गिरी हुई पत्तियां, ग्रास, फूड वेस्ट, ये सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। इनको माइक्रोब्स के एक्शन से, बैक्टीरियल एक्शन से क्या कर जा सकता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में चेंज किया जाता है। यस, सिंपल यूजफुल फॉर्म में चेंज किया जा सकता है कि नहीं है। और कंपोस्ट क्या है, वो प्रोसेस है जिससे क्या हो रहा है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट एक ह्यूमस में, यस, एक ह्यूमस में बहुत ही यूजफुल पदार्थ में चेंज जा रहे हैं। कंपोस्ट अपने आप में ही बहुत जबरदस्त फर्टिलाइजर है। खेतों में डाल दो, खेतों की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। सिर्फ वेस्ट से नए प्लांट उगाए जा सकते हैं। ये ग्रीन नहीं, ये ब्राउन मैन्योर है। आइए, कंपोस्टिंग दो टाइप से हो सकती है। एरोबिक, जब आप क्या करेंगे, एयर का इंतजाम कर देंगे, अर्थात कंपोस्टिंग करेंगे इन दी ओपन एयर। जब वेस्ट को एयर में मिक्स कर देंगे, अर्थात प्रॉपर एयर देंगे, तो उसे कहेंगे एरोबिक। एरोबिक में क्या बुराई है, एरोबिक में बुराई क्या है कि एरोबिक थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। एरोबिक में जो बैड ओडर है, बैड स्मेल है, वो बाहर जाएगी। एरोबिक में समय समय पे मिक्सिंग की जरूरत पड़ेगी, और एरोबिक में कुछ एडिक्टिव्स भी डालना पड़ता है। एरोबिक ग्रीन हाउस गैसेस भी पैदा करती है। पर जब एनारोबिक की बात करते हैं तो हम वेस्ट को कहीं मिक्स भी नहीं करते हैं, और उन्हें सड़ने गलने के लिए पैक जगह पे, यस, एक पैक एरिया में छोड़ देते हैं। यहां पे वो बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं अपने आप से, है ना। जो ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पैदा करते हैं वो बहुत ही शानदार सुपर मैन्योर बन जाते हैं। जी, तो एनारोबिक ज्यादा बेटर है। इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, वो वेस्ट को सिंपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ये रहा आपके पास स्क्रीन पे कंपोस्टिंग होता हुआ। देखिए, इस स्क्रीन पे आप देखेंगे कि वॉर्म्स, वही केचुए, सॉइल, किचन वेस्ट और नीचे रखा पेपर। घर पे ही आप क्या कर सकते हैं, कंपोस्टिंग कर सकते हैं। आइए अब आगे देखें कंपोस्टिंग के दूसरे टाइप्स क्या हैं। अच्छा, कंपोस्टिंग के पहले एडवांटेज देख लेते हैं। कंपोस्टिंग में क्या होता है, कंपोस्टिंग में ऑर्गेनिक मटेरियल रिकंपोज होकर, डिकंपोज होकर के सॉइल बन जाता है, और तो और आपका एनवायरनमेंट क्लीन, आपका घर क्लीन, है ना, वेस्ट भी खत्म हो गया। और सबसे बड़ी चीज, कोई लैंडफिल नहीं चाहिए, कोई बहुत बड़ी लैंड नहीं चाहिए शहर के बाहर। आपको फर्टिलाइजर भी मिल गया, वो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मिल गया, ठीक है ना। एक मैन्योर खाद ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होती है, ठीक है ना। कंपोस्टिंग से सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है। एक और टाइप का तरीका है, मॉडर्न तरीका है वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने का। जैसे कंपोस्टिंग पढ़ा, वैसे वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर में क्या करते हैं, वॉर्म्स ग्रो करते हैं, केचुए। आपको मालूम है अर्थवॉर्म्स आर फार्मर्स फ्रेंड, सुना होगा जी। अर्थवॉर्म्स क्या करते हैं, सॉइल को मिक्स करते रहते हैं। इसी अर्थवॉर्म वाली सॉइल को, इस अर्थवॉर्म वाले कंपोस्ट को कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। इसमें अर्थवॉर्म खुद ही क्या करते हैं, एरिएट करते हैं, क्रश करते हैं, सॉइल में मिक्स करते हैं। यस, अर्थवॉर्म अपने आप, देखिए इसके हाथ में बहुत सारे, यस, यहां पे देखिए इनके हाथ में बहुत सारे क्या है, अर्थवॉर्म्स हैं। अर्थवॉर्म्स आर अमेजिंग क्रिएचर्स, दे होल्ड वास्ट पोटेंशियल फॉर एड्रेसिंग आवर इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। यस, हमारी बहुत सारी फूड कंसर्न, सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आइए, वर्मी कल्चर मैंने बता दिया, वॉर्म्स को ग्रो करना, और वर्मी कंपोस्टिंग में वॉर्म्स की मदद से कंपोस्ट करना, और जो पदार्थ बचता है वो वर्मी कंपोस्ट होता है। वर्मी कास्ट इसी वॉर्म्स का वेस्ट होता है, ठीक है। और जो फार्मर इसका यूज करते हैं वो होते हैं वर्मी कल्चरिस्ट। चलो थोड़ा सा और जाने, यस, थोड़ा सा और जाने इनके बारे में कि क्या इनके एडवांटेजेस हैं। तो वर्मी कंपोस्ट, यस,
वर्मी कंपोस्ट के सबसे बड़े एडवांटेज क्या है? वर्मी कंपोस्ट इको फ्रेंडली है। वर्मी कंपोस्ट का कोई भी सॉइल पे एडवर्स इफेक्ट नहीं है, एनवायरमेंट पे इफेक्ट नहीं है। ये सॉइल की एरिएशन को इंप्रूव करता है, सॉइल के टेक्सचर को इंप्रूव करता है, सॉइल की वाटर रिटेंसिंग कैपेसिटी मतलब पानी को रोके रखने की कैपेसिटी बढ़ाता है, रूट की ग्रोथ इंप्रूव करता है, प्लांट की रूट्स ज्यादा बेटर तरीके से ग्रो कर पाती हैं, ज्यादा अच्छा न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब कर पाती हैं, और तो और लीचिंग को प्रिवेंट करता है। ठीक है ना। आज अब और मेथड भी आ गए हैं यस वेस्ट को संभालने की। अब वो है बायो टेक्नोलॉजी, अर्थात यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो और टेक्नोलॉजी अर्थात लिविंग ऑर्गेनिजम्स या उनके प्रोडक्ट को कमर्शियल के लिए इस्तेमाल करना। एक एग्जांपल से समझाते हैं। अगर आपने किसी ऑर्गेनिजम्स को यस बायोलॉजिकल मेथड में यूज किया अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अरे सबसे आसान बताता हूं, दही बनाना। आपको मालूम है दही कैसे बनती है? बताइए बताइए। दूध में थोड़ी सी पुरानी दही 1 चम्मच डाल दो बस। तो आपने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, दही में लिविंग ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया है भाई, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है भाई उसमें, समझ रहे हो ना। तो दूध के बैक्टीरिया दही के बैक्टीरिया दूध में जब जाते, रात भर आप दही को छोड़ दीजिए, दूध को छोड़ दीजिए, उसको पूरी दही, पूरा दूध जो है वो दही बन जाएगा। सो आपने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को मैनिपुलेट कराया, नए प्रोडक्ट्स बनाए, ऐसी चीज बनती है, ऐसे दही बनती है जी। तो ये है आजकल का मॉडर्न तरीका। क्या सब जगह अप्लाई हो सकता है? मेरे का जवाब नहीं है। आज जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है यस वो मैनेजमेंट को धीरे धीरे क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, इकोनॉमिकली इको फ्रेंडली मेथड्स बना रही है। मतलब हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं यस अपने एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स में सीख रहे हैं। बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री इसका यूज कर रही है। देखिए सब जगह ये प्रोडक्ट नहीं आ पाएंगे, है ना, सब जगह बैक्टीरिया नहीं आ पाएंगे। जैसे एग्जांपल है कि कुछ बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, ऑयल्स को भी खा जाते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स को भी रिमूव करते हैं जहां पर ऑयल स्पिल्स हुआ है। ठीक है ना। और इवन अब कुछ प्लास्टिक्स ऐसे भी आ गए हैं जो जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं, बस उसमें क्या करिए आप, कॉर्न स्टार्च ऐड कर दीजिए। देखा, तो कुछ जगह काम आ रहा है, समझ गए कि नहीं, सब जगह नहीं है पर याद रखिएगा। तो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस आजकल एक नया तरीका आ गया है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करने का, इवन गैस ट्रीटमेंट करने का, और सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने का। तो बायोटेक्नोलॉजी एक नया मेथड, एक मॉडर्न और फ्यूचर वाला मेथड है। ठीक है ना। बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट ट्रीटमेंट में मैंने बता दिया, नए तरीके से बैक्टीरिया और माइक्रोब्स का यूज करना सिखाता है हमें, कैसे हम इनके इस्तेमाल से ब्रेक डाउन कर सकते हैं माइन वेस्ट को, सॉलिड वेस्ट को, किनकी मदद से, यस इन बैक्टीरिया और माइक्रोब्स की मदद से। बड़े गजब के क्रिएचर्स हैं ये जी। तो आज हमें क्या है, हमें रिसर्चर्स को जरूरत है कि और जांच करें और पता लगाएं ऐसे कोई तरीके जिनसे वेस्ट को कम से कम किया जा सके, है ना। वेस्ट फ्रॉम द मीट प्रोसेसर्स, वेस्ट फ्रॉम द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को यूज किया करना हम सीख रहे हैं जी। बायोटेक्नोलॉजी आज नए जमाने की यह तरीका है। बायोटेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, मैंने बताया, जहां गंदा पानी, सीवर का पानी जा रहा होता है, वहां पे एनारोबिक डाइजेस्टर बैक्टीरिया डाल दिए जाते हैं। यस, ये पानी को साफ कर देते हैं बिना कोई केमिकल मिलाए जी, नेचुरल चीजों से, यस बायोलॉजिकल तरीके से हम क्या कर रहे हैं। यस, तो इसीलिए अगर बायोटेक्नोलॉजी की बात बोलें तो ये एक इनोवेटिव और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, आज की टेक्नोलॉजी जो फ्यूचर तक चलने वाली है। यस, लंबी रेस का घोड़ा है। यस, और हमें लगता है कि आने वाले समय में हमें और अल्टरनेटिव्स खोजने पड़ेंगे। वी नीड टू फाइंड यस मोर एंड मोर मटेरियल्स वी यूज, क्योंकि जैसे जैसे आपकी लाइफ साइकिल चेंज हो रही है, आपको और वेस्ट जनरेट कर रहे हो, है कि नहीं है। सोचिए आपके पास कितना आसपास आपके वेस्ट है, तो इसीलिए अब जरूरत है उन वेस्ट को कंट्रोल करने की। जैसे कुछ एग्जांपल दिया है, ट्रीज हम कट कर रहे हैं, क्यों कट कर रहे हैं, क्योंकि पेपर प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड है। अब पेपर प्रोडक्ट्स के लिए पेपर के टॉयलेट पेपर भी काम आ रहे हैं, डायपर्स भी काम आ रहे हैं, टिश्यूज भी काम आ रहे हैं, तो कितना वेस्ट हो रहा होगा सोचिए, इमेजिन करिए। हर दिन में झाड़ू चाहिए, घर में ब्रूम चाहिए कि नहीं चाहिए, वुडन हैंडल्स चाहिए कि नहीं चाहिए, तो लकड़ियां कट हो रही हैं। तो यही कहना चाहते हैं, आज आपको क्या करना है, यस
कुछ ऐसा मेथड निकालना है जिससे वेस्ट कम जनरेट हो। डिस्कार्डेड वुड्स, जो लकड़ी फेंक दी गई थी, उससे पिक्चर फ्रेम बना लिए जाए तो, उससे वुडन फ्लोर्स बना दिए जाए, बुक शेल्फ बना दिया जाए तो, ये रीयूज का अच्छा एग्जांपल हो सकता है। अगर कोई लकड़ी, कोई पेपर प्रोडक्ट्स को जो वेस्ट हो गया था, जो रेसिड्यू बच गया था, उसको भी किसी यूजफुल प्रोडक्ट में चेंज कर दिया जाए, है कि नहीं है? जैसे पार्टिकल बोर्ड बना दिया जाए, फाइबर बोर्ड बना दिया जाए, आजकल बन रहा है, आपको मालूम होगा, कागज से ही, यस, लकड़ी के बुरादे से, जिसको हम फाइबर कहते हैं, से फाइबर बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड बन रहे हैं। हाँ, वुड की जगह इसको यूज हो रहा है आजकल। ट्री के अंदर नेचुरल फाइबर्स है, ट्री का पल्प काम आता है। अब पल्प से बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं, जैसे बैम्बू, फ्लैक्स, हेम्प, व्हीट, स्ट्रॉ, इन सब से क्या कर सकते हैं? पल्प ऑब्टेन कर सकते हैं जी। और तो और पेपर जी, पेपर सिर्फ न्यूज पेपर नहीं, बल्कि लेटर, मैगजीन्स एंड अदर पेपर इन द लैंडफिल्म्स, इन सब को आप क्या करें? बर्बाद होने से बचाइए। इसीलिए घर में जब कबाड़ी वाला आए तो उसको पुराना रद्दी पेपर दे दो जी। वो लोग क्या करते हैं? उसको इंडस्ट्री वालों को बेच देते हैं, मालूम है कि नहीं है? जो पेपर इंडस्ट्री वाले होते हैं उनको बेच देते हैं, वहां पे उसको रिसाइकिल करके आपके लिए नया पेपर जनरेट कर देते हैं। चलो, तो मेन पर्पस है बताने का कि आज आपको मिनिमाइज द नेगेटिव इफेक्ट, यस, ऑफ वेस्ट करना है। वेस्ट से हमारे एनवायरनमेंट को होने वाले, यस, नेगेटिव इफेक्ट को सबसे कम करना है। इसके लिए आपको और एफिशिएंट और बेटर टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, अडेप्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। कुछ और मैं मेथड बताऊंगा जिससे आप अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हो। कंज्यूम लेस, यस, 3R को फॉलो करो भाई। अब 3R में नहीं 4R हो गया है, चलो 4R हो गया है ना? 4R तो आप जान गए, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। रिफ्यूज मतलब मना कर दो यूज करने के लिए, अगर आपके काम को नहीं है तो। आपका काम नहीं है, बोलो नहीं लेंगे, रिफ्यूज कर दो। और से नो टू प्लास्टिक्स। अपने घर से जूट बैग ले जाओ, कॉटन बैग ले जाओ, क्या जरूरत है सब्जी वाले से, फल वाले से प्लास्टिक बैग लेने की? हम लोग तो कर रहे होते हैं, वेस्ट तो हम जनरेट कर रहे हैं। सेपरेट गार्बेज, अपने घर में डिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग करो। कंपोस्ट को, यस, वर्मी कल्चर से कंपोस्टिंग कर लो। गार्बेज को जलाइए मत, क्योंकि इससे एनवायरनमेंट में गंदा धुआं पैदा होता है। और तो और यूज रीयूजेबल कप्स, कैप्स, कैंस, है ना? ऐसे कैप्स यूज करो जो फेंकना ना पड़े एक बार में। और तो और पेपर का भी रीयूज कर दो। पेपर को, अपनी नोटबुक को जो आपके पास है, उसको वेस्ट मत करो, रफ बुक में यूज कर लो। लास्ट पेज तक, एनवलप तक, फ्रंट पेज भी, यस, यूज कर लो। गिफ्ट पेपर का इस्तेमाल कर लो, यस, वेस्टेज पर मत करो। इधर उधर लिटर मत करो, वेस्ट इधर उधर मत फेंको। हो सके तो पेस्टिसाइड्स को फार्मर्स को यूज नहीं करना चाहिए। पानी को बचाओ, तो सेव ट्री, सेव प्लांट एंड नर्चर देम। चलो, बहुत अच्छा मॉरल मैसेज मिल चुका होगा इस लेसन से, पर मुझे ये यकीन है कि मेरे सुपर स्टार्स वेस्ट खुद ही नहीं करते होंगे। यस, आप खुद ही इतने समझदार हैं, यस, कि अपने आसपास अगर कहीं ऐसा हो रहा होगा तो उसको जरूर रोक रहे होंगे। तो इसी लेसन के साथ हम लोग इस पार्ट को भी, यस, वन शॉर्ट वीडियो ऑफ वेस्ट फिनिश करते हैं। पर मेरी रिक्वेस्ट तो बाकी है, ठीक, प्लीज 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 इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के साथ एकदम ना भूलें, क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंस में बहुत लोग वीडियोस नहीं बनाते हैं, पर आपके कहने पे मैंने ईवीएस पर, यस, सारे लेसन वीडियोस बना डाले हैं। बस आप क्या करो, चैप्टर का नाम टाइप करो, बस मेरे कहने पे चैप्टर का नाम टाइप करो और आगे लिख दो, बाय सर तरुण रूपानी। थैंक यू एंड लव यू फॉर योर लव एंड शेयर। हाँ, मैं अभी से आपको थैंक यू कर दे रहा हूं, पर शेयरिंग करना अभी आप नहीं भूलेंगे। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो यस, सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो, फिर मिलते हैं अगले लेसन्स में, और आपके साथ लाइव आऊंगा जब आप लिखोगे मुझे, सर वी वांट लाइव लेसन्स ऑन एनवायरमेंटल। जी, मैं और आप लाइव मिलेंगे, यस, फुल स्क्रीन मिलेंगे आपके साथ, डिजिटल बोर्ड पे मिलूंगा आपके साथ लाइव, बट सिर्फ आपके लाइव रिक्वेस्ट करने पर। तो चलो मिलते हैं, थैंक यू एंड लव यू एंड बाय।